अर्जुन मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका परिवार गरीब था। पिता खेती करते थे, लेकिन खेत छोटा था और उससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था। माँ घर के कामों के साथ साथ दूसरों के घरों में सिलाई भी करती थी। गांव में पढ़ाई की ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं। स्कूल छोटा था, शिक्षक भी कभी कभी आते। लेकिन अर्जुन की आंखों में बड़े सपने थे। वह हमेशा कहता, मुझे गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना है। मुझे साबित करना है कि गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। पिता हंसकर कहते, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। भगवान सबको वही देता है जितना उसके लिए होगा। तुझे जितना होगा उतना ही मिलेगा। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था। 5वीं कक्षा तक उसने गांव के स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसे पास के कस्बे में जाना पड़ता। रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना उसके लिए आसान नहीं था। बरसात के दिनों में जब सड़कें कीचड़ से भर जाती, तब कई बार उसके पैर फिसल जाते, कपड़े गंदे हो जाते। गांव के कई लड़के स्कूल छोड़ देते, लेकिन अर्जुन कभी नहीं रुका। वह कहता, अगर रुक गया तो सपने भी रुक जाएंगे। कस्बे के स्कूल में कई लड़के शहर से आते थे। वे अच्छे कपड़े पहनते, महंगे बैग और किताबें लाते। अर्जुन के पास फटी पुरानी किताबें और एक साधारण थैला था। कई बार लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे ये देखो किसान का बेटा, बड़े बड़े सपने देख रहा है, इससे तो खेत में हल चलवाना चाहिए। अर्जुन चुप रहता। उसे पता था कि यह मजाक ही एक दिन उसकी ताकत बनेगा। वह मन ही मन सोचता, आज ये लोग हंस रहे हैं, कल मेरी मेहनत इनकी हंसी को तालियों में बदल देगी। 10वीं बोर्ड परीक्षा का समय आया। अर्जुन ने जी जान लगाकर पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की, लेकिन नतीजे में वह गणित में फेल हो गया। पूरा गांव कहने लगा, इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा, आखिरकार खेत में ही काम करना पड़ेगा। पिता ने अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, हारने से डरना मत। भगवान ने तुझे जितना होगा उतना ही दिया है, अभी तेरी मंजिल बाकी है। यह शब्द अर्जुन के दिल में बस गए। उसने दोबारा मेहनत की और अगले साल अच्छे अंकों से पास हुआ। 12वीं के बाद अर्जुन ने तय किया कि वह इंजीनियर बनेगा, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। मां ने अपनी सिलाई मशीन बेच दी और पिता ने बैल भी बेच दिए। अर्जुन शहर चला गया। कॉलेज में पढ़ाई आसान नहीं थी। हॉस्टल की फीस देने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह किराए के छोटे कमरे में रहता। दिन में पढ़ाई करता और शाम को छोटे मोटे काम, ट्यूशन पढ़ाना, दुकान में मदद करना, ताकि खर्च निकल सके। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा खुद से कहता, अर्जुन, जितना तेरा होगा उतना तुझे मिलेगा, बस मेहनत करता रह। कॉलेज में प्लेसमेंट आया, बड़े बड़े कंपनियां आईं। अर्जुन ने भी इंटरव्यू दिया, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो गया। एक दिन दोस्त ने कहा, तू क्यों बार बार कोशिश कर रहा है? तेरे नसीब में बड़ी कंपनी नहीं है, जा वापस गांव जा और खेती कर। अर्जुन के भीतर आग जल उठी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह हार नहीं मानेगा। उसने और मेहनत की, अपनी कमजोरियों को दूर किया, अंग्रेजी सीखी, इंटरव्यू की तैयारी की। कुछ महीने बाद एक और कंपनी आई। इस बार अर्जुन का चयन हो गया। पैकेज छोटा था, लेकिन यह उसके लिए बहुत बड़ी जीत थी। उसने पिता को फोन किया, पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई। पिता की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान सबको उतना ही देता है जितना उसके लिए होगा। तुझे जितना होगा तुझे जरूर मिलेगा। नौकरी मिलते ही अर्जुन ने चैन की सांस नहीं ली। उसने तय किया कि वह और आगे बढ़ेगा। दिन रात काम करता, नए नए प्रोजेक्ट सीखता। कई बार ऑफिस में बॉस डांटते, सहकर्मी ताने मारते, लेकिन अर्जुन शांत रहता। उसे पता था कि हर असफलता एक नई सीख है। धीरे धीरे उसने अपने काम से पहचान बनाई। कुछ सालों बाद उसे विदेश में काम करने का मौका मिला। गांव का लड़का जो कभी पैदल 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था, अब हवाई जहाज से विदेश जा रहा था। गांव के लोग हैरान थे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, अर्जुन हमारा बेटा है। अर्जुन ने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह संघर्ष न करे। उसने अपनी मां को नई सिलाई मशीन दी।
पिता के लिए बड़ा खेत खरीदा। अर्जुन की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। उसने साबित कर दिया कि गरीबी कोई रुकावट नहीं है। ताने और असफलताएं हमें और मजबूत बनाती हैं। मेहनत और धैर्य से कुछ भी संभव है।